हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्स ऑफ माय गार्डन। तो मैं मानवी आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें मैं आज अपने इस प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी और इसको थोड़ा ठीक करेंगे और इसको नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो ये जो पौधा है ना, इसका नाम आप समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस पौधे का नाम है अलमांडा का पौधा। और जो अलमांडा होती है वो दो तरह में आती है, एक बेल वाला होता है और एक प्लांट वैसा होता है जो कि नीचे की तरफ अलग अलग तरीके से फैलता है और इसमें ढेरों फूल आते हैं। और जो बेल होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और जो फूल हैं दोनों के ही सुंदर होते हैं। तो ये वाली जो वैरायटी है वो मेरी दूसरी वाली वैरायटी है, जो कि नीचे की तरफ फैलता है और काफ़ी अच्छे बड़े फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो लास्ट ईयर्स मैंने इस पौधे को बड़े वाले जो कंटेनर्स आते हैं उनमें लगाया था, तो काफ़ी अच्छा चला था मेरा ये पौधा। बट इस बार मुझे एक्चुअली क्या हो रहा था कि मुझे कंपोस्ट बिन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे बड़ा कंपोस्ट बिन चाहिए था, इसलिए वो कंटेनर मैंने कंपोस्ट बिन के लिए यूज़ कर लिया है। और नाउ मैं इस प्लांट को इस ग्रो बैग में शिफ्ट करने वाली हूँ। ये जो प्लांट है ना, उस कंटेनर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी एक्चुअली कि वो काफ़ी बड़ा था और उसमें ओवर वाटरिंग की वजह से ना इसकी जो रूट थी वो थोड़ी सॉगी हो गई, और रूट रोट होने की वजह से जो प्लांट है वो थोड़ा मरने लग रहा था। मरा तो नहीं था, बट जो प्लांट की कंडीशन थी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, इसलिए सोचा कि इसको बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं। अब बात करें सॉइल मिक्सचर की, तो काफ़ी बार मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि जनरली मैं कैसा सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ अपने प्लांट्स के लिए। और ये वो फंजीसाइड पाउडर था साफ़ का, जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। वेजिटेबल प्लांटर्स के लिए मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो मैं ऑर्गेनिक तौर पर उसमें हल्दी का प्रयोग करती हूँ जब भी मैं वेजिटेबल्स लगाती हूँ। तो ये फंजीसाइड पाउडर मैंने अपनी मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में ऑलरेडी जो मेरा मिक्सचर है वो गार्डन सॉइल प्लस उसमें 30% कोकोपीट मिलाया है, और 30% ही मैं उसमें 30 to 40% मैं उसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिलाती हूँ, या फिर जो भी अवेलेबल होती है वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, या फिर मेरी किचन की जो वेस्ट है वो अगर कंपोस्ट रेडी रहता है तो मैं वो प्रेफर करती हूँ अपने सॉइल मिक्सचर में मिलाना, क्योंकि उससे जो आपका सॉइल मिक्सचर बनता है ना वो काफ़ी लाइट और काफ़ी बढ़िया सॉइल मिक्सचर बन के तैयार होती है अगर आप अपना होममेड कंपोस्ट ऐड करते हैं अपनी सॉइल में। इसीलिए कोशिश करिए, शुरुआत कीजिए कंपोस्टिंग करने की। बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके गार्डन के लिए। अगर आप किचन गार्डन बना रही हैं या फिर आप अपना फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाते हैं, तो उसमें आप इस खाद को दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगेगा कि बस किचन से जो सारा वेस्ट आ रहा है ना वो वापस से ही सारी चीज़ आपके प्लांट्स को मिलती है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाज़ार से खाद को ख़रीदने की। तो बात करूँ अगर इस प्लांट की, जो अलमांडा का पौधा है ना, ये जो पौधा है इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। सॉइल जो है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, तो वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बना दिया है। अब बात करूँ ड्रेनेज होल की, तो आप लोग पूछेंगे कि ग्रो बैग में क्या ड्रेनेज होल सही रहता है? तो सही वो तब रहेगा अगर हम उसे सही तरीके से लगाएंगे। जैसे कि ग्रो बैग है, तो ग्रो बैग में नीचे ड्रेनेज होल्स तो दिए होते हैं, बट वो काफ़ी छोटे होने की वजह से कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ड्रेनेज की। तो उसके लिए आप उसमें एक्स्ट्रा होल बना दीजिए। और नीचे की तरफ मैं अगर आपको कहूँ तो आप 1 इंची तक या आधी इंची तक आप पत्थरों की लेयर रखिए। जो मटके के टुकड़े होते हैं या जो भी टुकड़े होते हैं ना, उनको डालिए अच्छे से, एक लेयर उसकी रखिए, सो दैट आप ऊपर जब सॉइल डालेंगे तो जो ड्रेनेज है ना वो अपने आप में नीचे पानी निकलता रहेगा, धीरे धीरे पानी निकलेगा, और कभी भी इस तरीके से ओवर वाटरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा ड्रेनेज होल से। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे ग्रो बैग्स में प्लांटर्स को लगाने की, तो आप सक्सेसफुल होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो हमें सीखना है अपनी गार्डनिंग में। तो बस इसी के साथ ये देखिए पौधा लगा दिया है। और जब भी कोई गार्डनिंग का काम करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपका जो काम है वो बिल्कुल भी फैले ना। तो ये तो आम सी बात है कि गार्डनिंग करते हैं तो गंदगी तो होती है, बट उसको साथ के साथ समेट लेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक्चुअली क्या था कि मैं भूल गई मिट्टी में मिलाना, तो मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ ये एप्सम सॉल्ट है, जो कि हेल्प करता है हमारी रूट्स को डेवलप करने में। और अगर जैसे कि मैंने अब अपना ये प्लांट पूरा निकाल लिया था पुराने वाले गमले में से, तो जो प्लांट है वो शॉक में ना जाए, इसीलिए इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है। और इसमें मैं कुछ पोटैश भी डाल रही हूँ, सो दैट जब फ्लावरिंग बर्ड्स आएंगी तो उसमें अच्छी ब्लूमिंग हो और प्लांट की जो कंडीशन है वो काफ़ी हेल्दी रहे।
और बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग जब भी हम प्लांट को रीपोर्ट करते हैं तो थोड़ा वाटरिंग करना ज़रूरी है, सो दैट प्लांट जो है वो रूट्स को पकड़ ले और एकदम मिट्टी में सेट हो जाए और अच्छे से प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। तो ये सब करने के बाद ये देखिए मौसम कितना बढ़िया था उस दिन, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि आज प्लांट को रीपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।